इस जीवन की व्यवस्थाएं हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। उन आचार्यों की, उन विद्वानों की, उन ज्ञानियों की बातों को पंडित दौलत राम जी ने छहडाला के माध्यम से बड़ी सरल और सहज भाषा में हम तक पहुंचाया है। पंडित दौलत राम जी छहडाला के दूसरे श्लोक में कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुखारी सुकार, कहें सीख गुरु करुणादार। दादाजी को पूरा याद है। अब आप विचार करके रखना, याद करने से काम चलेगा या अपने जीवन में उतारने से काम चलेगा। हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारना है। सुख सब कोई चाहता है और दुख से हर कोई डरता है। आप विचार करके रखना, दुख से डरते हो और सुख की चाह करते हो। डरना चाहिए। एक बात का ख्याल रखना, डर और दर ये कभी नहीं छूटना चाहिए। गुरुओं का डर और गुरुओं का दर अगर छूट गया तो तुम्हारा पतन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर अपने से बड़ों का तुम्हारे अंदर डर बैठा है तो समझ के रखना तुम अब आगे बढ़ने वाले हो। अपने से बड़ों का डर तुम्हारे पास है तो समझ के रखना तुम कभी जीवन में भटक नहीं सकते हो। बड़ों का डर जिस घर में रहता है और बड़ों का डर जिसके साथ रहता है वो जीवन में हमेशा हमेशा सफलता पाता है। एक बात का विचार करना, अगर हमने अपने से बड़ों से डरना बंद कर दिया, क्या होगा? तुम जवाब देना शुरू कर दोगे। अपने से बड़ों का तुमने अगर डर निकाल दिया, भय निकाल दिया तो समझ कर रखना तुम उन्हें जवाब देना शुरू कर दोगे। फिर उनके सामने ही अनैतिक प्रवृत्ति करना शुरू कर दोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बड़ों का डर आपकी निगाहों में रहना चाहिए। जितना बड़ों का डर तुम्हारे अंदर रहेगा उतना आप गलत प्रवृत्ति से बचते रहोगे। और अगर तुमने एक बार भी छोड़ दिया, मैं किसी से नहीं डरता, क्या होगा? और डायलॉग भी मारते लोग, जो डर गया सो हाँ बेटा राम, बाद में मालूम पड़ेगा। अब विचार, डायलॉग तो ऐसे लोगों ने याद कर रखे हैं कि मैं जो डर गया सो मर गया, फिर आ जाओ बेटा मैदान में सामने। ख्याल करना, जिन घरों में, जिन परिवारों में, जिन समाजों में, जिन संघों में बड़ों का डर है वो लोग सही रास्ते से चलते हैं। और अगर उनने वो डर निकाल दिया, आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। आप रास्ते से जा रहे हो, और आपका सीधा रास्ता है और सीधे रास्ते की जगह उल्टे रास्ते से चले जाओ आप, और आप कहो मैं किसी से नहीं डरता। हाँ, जो हमसे टकराएगा, बोलो ना। हाँ, ये देखो, ये हमारा निखिल बोल रहा है मिट्टी में मिल जाएगा। अरे कपिल बोल रहा चूर चूर हो जाएगा। अरे भाई टकराएगा ही क्यों? अपन ओवरब्रिज बना के ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन अगर रॉन्ग साइड से आप चल रहे हो और आप कहो मुझे किसी का डर नहीं लगता है, तो गाड़ी कोई भी आपको ठोक के जा सकती है। आपको डरना पड़ता है। इतना ही विचार करके रखना कि आप अपने जीवन में वो रॉन्ग साइड से चलें और कहें मुझे डर नहीं लगता है, आप गलत काम करते हैं। अगर आप अपनी दुकान पे या अपने शोरूम में या अपने कहीं पे भी गलत काम करते हो, कहते डर नहीं लगता है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले आएंगे, फिर आपके साथ क्या सलूक होगा? अरे और जगह तो छोड़ो, ये लाइट जल रही है ना, आप पकड़ लो उसे, डर नहीं लगता है, पता चल जाएगा। तो डरना तो पड़ेगा।
आप लाइट के तार को पकड़ने का प्रयास करो, कहो मुझे डर नहीं लगता, तो फिर आपका हाल क्या होगा? डरो, बड़ों से डरने का प्रयास करो। आप बड़ों से डरोगे उतनी उनकी विनय कर पाओगे। जिन घरों में माँ बाप से डर छूट जाता है वो लोग माँ बाप की विनय करना छोड़ देते हैं। यहाँ कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी, भयभीत क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? आप विचार करके रखना, वो कहना चाह रहे हैं दुखते भयवंत, दुख से डर रहे हैं। और दुख से डरना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उन्हें विनय छोड़ दी। बड़ों से अगर हमारे अंदर विनय भाव है तो हमें कभी डर नहीं लगेगा। और एक बात का ख्याल करना, सत्य कभी डरता नहीं और झूठ डरे बिना रहता नहीं। सत्य को परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य परास्त नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इतना ही रखना, दुख से भयभीत, दुख से तो डरो, दुख ना आ जाए। आज का हर आदमी ये चाहता है कि मुझे सुख मिले, हर आदमी ये चाहता है कि मुझे अच्छा मिले, हर आदमी ये चाहता है कि मेरे साथ सब कोई अच्छा व्यवहार करें। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि हम अगर अच्छा व्यवहार करना शुरू करेंगे तो लोग हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर हम दूसरों को सुख देना शुरू करेंगे तो लोग भी हमें सुख देना शुरू करेंगे। हम सुख चाहना तो बहुत है, लेकिन सुख की हम दूसरों के ऊपर बौछार नहीं करेंगे तो सुख की हमारे ऊपर छींटे भी नहीं आएंगे। इसलिए अपने जीवन में इतना ही विचार करो, बड़ों के प्रति भय रखो, बड़ों से डरो। गुरु का डर और गुरु का दर कभी छूटना नहीं चाहिए। इतना ही विचार करके रखना, गुरु का डर अगर तुझे छूट गया तो तुम भटकोगे, और गुरु का डर छूट गया तो तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। जो लोग गुरु का डर छोड़ देते हैं और गुरु का दर छोड़ देते हैं वो संसार में भटकते भटकते ही रहते हैं। दर छूट जाए। पत्ते की कीमत तभी तक है जब तक पेड़ पे लटका हुआ है। पत्ता पेड़ से टूट जाए, कौन संभालता है उसे? कोई नहीं संभालता है, हवा में उड़ता जाता है। पतंग की कीमत तभी तक है जब तक वो डोर से बंधी हुई है। अगर डोर से छूट जाए ना तो पतंग का कहाँ होगा? लूटने वाले लूटेंगे लेकिन छीनने वाले फाड़ फूड़ के बराबर कर देंगे। तुम्हारी भी कीमत तभी तक है जब तक तुम परिवार से जुड़े हो। आप विचार करके रखना, अगर आप परिवार से छूट जाओ तुम्हारे क्या कीमत बचेगी? पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, आज भी संयुक्त परिवार को और सेपरेट परिवार को आप देखना। संयुक्त परिवार में रहते थे तो कभी भी माँ बाप को कुछ हो जाए तो भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ कोई भी देख लेता था। और अब सेपरेट परिवार हो गए तो क्या हो रहा है? आप विचार करने, एक तो माँ बाप के पास रहना ही चाहिए, एक जाएंगे तो एक आएंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सब सेपरेट सेपरेट होते चले गए। ख्याल करो, आपस के संबंध इतने अच्छे बनाने का प्रयास करो। घर में दीवार उठ जाए तो कोई असर नहीं है, दिल में दीवार नहीं होना चाहिए। घर में दूसरा चौका जल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिल में दूसरा चौका नहीं होना चाहिए। ख्याल करके रखना, अगर आपके मन में ऐसा भाव है तो समझ के रखना आपका कल्याण निश्चित ही होगा। अभी घर में दीवारें नहीं उठती हैं लेकिन दिल में दीवारें उठ जाती हैं। घर में चौका तो एक ही रहता है लेकिन दिल में 10 चौके जल जाते हैं। कैसे होगा? हमें अपने से बड़ों का डर हमेशा याद रखना। एक बात का ख्याल रखना, दुख से डरने का प्रयास करना। दुख तुम्हारे पास कब आएंगे? जब उनसे आप बचने का प्रयास करो। और अगर दुख से बचने का प्रयास करना है तो सुख अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। और सुख को लाओगे तभी तुम्हारे जीवन में कुछ आनंद बरसेगा, अन्यथा होने वाला नहीं।
इतना ही विचार करो। आचार्य यहां कह रहे हैं कि दुख से भयभीत जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति संसार में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और जो दुख से भयभीत नहीं होता है वो व्यक्ति वहीं के वहीं अटक जाता है। आज का इंसान दो कारण से धर्म कर रहा है। एक आदमी धर्म कर रहा है भय के कारण से, और एक आदमी धर्म कर रहा है लोभ के कारण से। भय और लोभ के कारण से जो धर्म कर्म गुरु सेवा आदि की जा रही है, समझ के रखना वो काम तुम्हारे जीवन में सफलता नहीं देगी। और आजकल के साधु सन्यासी भी तुम्हें भय से धर्म का सिखाते हैं या तुम्हें लोभ से धर्म सिखाते हैं। आज के विद्वान और पंडित भी तुम्हें डरा के धर्म में लगाते हैं या तुम्हें लोभ दिखा के धर्म में लगाते हैं। कैसे? अगर तुम मंदिर नहीं आओगे तो मर के कहां जाओगे? नरक जाओगे। और मंदिर आओगे तो मर के कहां जाओगे? इतना सस्ता स्वर्ग और नरक बना रखा है तुमने। आप विचार करके देखना, डरा डरा के मंदिर बुला रहे हो, मार मार के मुल्ला बना रहे हो। आप विचार करके देखना, अगर तुमने महाराज को आहार नहीं दिया तो गए बेटा काम से। इतना सस्ता है, नरक ऐसे मिल जाएगा तुमको। और अगर तुमने महाराज को आहार दे दिया, तर गए बेटा, महाराज तो यहीं रह गई, तुम तर गए। इतना स्वर्ग अच्छा है, इतना सरल है। ये जो डर का और लोभ का धर्म जो हमने जीवन में अपना लिया है ना, इससे मुक्ति पाओ। धर्म तो करो लेकिन लोभ से और डर से नहीं। हम यहां तपस्या करेंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा, ये लोभ है। हम अगर साधु नहीं बनेंगे तो हम नरक चले जाएंगे, ये हमारा डर है। हमारी दशा ऐसी हो गई। एक साधु जी थे, वो स्वर्ग के टिकट बेचते थे। 50,000 रुपए दो पहले स्वर्ग का टिकट, 1 लाख दो 5वें स्वर्ग का टिकट, 5 लाख दो 16वां स्वर्ग, और 11 लाख दे दो तो तुम्हें समझ लो मोक्ष के नीचे तक रह जाओगे। अरे मोक्ष होने वाला है। एक व्यक्ति पहुंच गया, उसने कहा भाई 5 लाख ले लो, हमें 16वें स्वर्ग का टिकट दे दो। साधु महाराज ने दे दिया। दिन में टिकट दिया और रात को वो चक्कू लेके पहुंच गया। निकाल, कितना तेरे पास माल है? साधु ने कहा मर जाएगा, नरक चला जाएगा। साधु में चक्कू दिखा रहा है। निकाल, मैं नरक जा नहीं सकता हूं। क्यों नहीं जा सकता? तो मेरे को माल निकलवाएगा तो नरक जाएगा। उसने कहा मैंने दोपहर में ही तुमसे टिकट खरीदा है, 16वें स्वर्ग का रिजर्वेशन कराया है, नरक कैसे जाऊंगा? टिकट कंफर्म लिया है मैंने। विचार करना, ये लोभ का धर्म जब तक चल रहा है ना, तब तक जीवन में कल्याण नहीं होगा। अब मंदिर क्यों आते हो? आप अपने आप से पूछना। आप साधु की संगति क्यों करते हो? अपने आप से पूछना। आप संयम क्यों लिए? सन्यासी लोग जो बैठे हैं ये अपने आप से पूछें। ख्याल करके रखना, जब तक मन में कोई भी चाह है ना, वो ही संसार की राह है। चाह मिटी, चिंता मिटी, हाँ, मिट गया मर का मन का फेर। आप विचार करके रखना, चाह खत्म करो। हमें इतना ही विचार करके रखना, हमारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं होना। नेचुरल में जियो, प्रकृति में जियो, वर्तमान में जियो, आज में जीने का प्रयास करो। और एक बात ख्याल करके रखना, जो आज में जीता है वो उसे कभी डर नहीं लगता है। जो भविष्य में जीता है उससे डर लगता है, या जो अतीत में जीता है उसे डर लगता है। हम भय से मुक्ति पाने के लिए अपने जीवन में लोभ का धर्म खत्म कर और भय का धर्म खत्म करें। लोभ और भय के धर्म से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम नेचुरल अपनी आत्मा के धर्म को समझ नहीं सकेंगे। लोभ हमें हमेशा ऐसा करने का प्रयास करता है, तुम ये काम करोगे तुम्हें बहुत लाभ होगा,
भय ऐसा काम करता है जो हमें अपने जीवन में गलत प्रवृत्तियों में फंसा देता है। एक बात का ख्याल करना, आदमी डरा हुआ आदमी ज्यादा पाप करता है। नेचुरल धर्म क्या है उसे समझो। कभी भगवान के पास जाकर कोई डिमांड मत करो, कोई भी इच्छा मत करो। क्या मांग है तुम्हारी, क्या मांग सकते हो? कोई बीवी मांगेगा, कोई बच्चे मांगेगा, कोई दुकान मांगेगा, कोई परिवार मांगेगा, कोई गाड़ी, कोई बाड़ी, कोई लाड़ी। इससे ज्यादा क्या मांगोगे? और ये भगवान देने वाले नहीं है, क्योंकि जो उनके पास है ही नहीं वो तुम्हें कैसे देंगे? अब मेरे से आके कहो महाराज मेरी शादी करा दो, अरे मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी कहां से कराऊंगा? रॉन्ग नंबर क्यों लगा रहे हो? आप खुद सोचो। सुनार की दुकान पे जाके कहो भाई सब्जी दे दो, टमाटर 4 किलो। हाँ, अब ये नहीं करना कल से तुम टमाटर ही खिला दो मेरे को। मैं तो प्रवचनों में सबसे बोलने में मेरे को डर लगता है। एक दिन मैंने बोल दिया कोई चीज, अगले दिन से वही मिलने लगी चौके में। तो विचार करके रखना, अगर सुनार की दुकान पे जाओ तो आप ज्वेलर्स के पास जाकर तो नेकलेस मांगो। आप जीवन में इतना ही विचार करना, हम उस परमात्मा के पास जा रहे हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मिलेगा। अपनी भक्ति पे भरोसा रखो, अपनी श्रद्धाओं पे भरोसा रखो, अपनी आस्थाओं पे भरोसा रखो। तुम्हारे पुण्य में वो ताकत है कि सब कुछ मिलेगा, और नहीं मिला तो ये सोच के रखना कि वो भगवान को मंजूर नहीं है, तुम्हें अभी उसकी योग्यता नहीं दी है। धन्यवाद देना। आप विचार करके रखना, तुम्हारा बच्चा तुमसे कहे मुझे मोटरसाइकिल दिलाओ, मुझे चलाना है। 5 साल का 8 साल का बच्चा है, मोटरसाइकिल दिलाओगे? नहीं ना समझो भाई, नहीं दिलवाओगे। तुम्हारी बीवी बोले कि मुझे कार दिलवाओ, मुझे चलाना है। आती है नहीं साइकिल चलाना, कार चलाना है, कैसे दोगे? क्या नहीं ना समझो भाई, नहीं देंगे। तो अगर नहीं दी जा रही है तो आप अभी उस योग नहीं हैं। ये मन में भाव लाओ। आपके अगर कोई चीज नहीं दी जा रही है, अगर ये थिंकिंग आपकी आ गई, ये विचारधारा आपकी आ गई, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। आप सोचते हो कि मुझे ये सामान मिलना चाहिए और नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। अभी हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं आई है, या अभी हमारे उस परमात्मा ने ऐसा पुण्य हमको नहीं दिया है, या अभी हम उस कार्य को करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए नहीं हुआ है। जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो आप विचार करके रखना, ये हमारा भय जो निकलना चाहिए, अगर हमारे अंदर से भय निकल गया तो विचार करके रखना हमारा जीवन भी बहुत आगे बनेगा। साधु कभी डरते हैं? नहीं डरते हैं, डटकर मुकाबला करते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बोला ना, जो डर गया वो मर गया। साधु डरते नहीं है, डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन साधु डरते भी, ख्याल करो, साधु पाप भीरु होते हैं, साधु पापों से डरते हैं। आप विचार करके रखना, अगर कोई गलत काम होने वाला है तो साधु इतना डर जाता है कि वो सोचता है कि मैंने अगर ये कर लिया तो कितनी बार कितने जीवन में मुझे भटकना पड़ेगा। इतना ही विचार करके रखना। तुम्हें भी डरना है तो पापों से डरो, पुण्य कार्यों से नहीं डरना, अच्छे कार्यों से नहीं डरना। अगर पाप से डरते रहोगे तो कभी भी तुम्हारे जीवन में पाप उदय आएगा ही नहीं। अगर पाप का उदय आ रहा है तो कारण केवल इतना ही है, पाप का उदय आ रहा है तो केवल कारण इतना ही है कि हमने पाप करते समय डरे नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं तो कारण इतना ही है कि हमने दूसरों को दुख देते समय हम डरे नहीं। ख्याल करना, पाप करने के बाद अगर पश्चाताप आ जाए, अगर दूसरे को दुखी करने के बाद पश्चाताप आ जाए,
अगर तुमने दूसरे को संकट कर दिया है, कष्ट दिया है, उसके बाद तुम पश्चाताप कर लो, क्षमा याचना कर लो, तुम्हारा वो पाप उसी वक्त कमजोर पड़ जाएगा। और तुमने पाप कर लिया या किसी को दुखी किया और तुमने पश्चाताप नहीं किया, निश्चित ही वो कर्म तुम्हारे उदय में आने वाला है। हम अगर उन जीवन की घटनाओं को देखें, पुण्य और पाप के जीवन की घटनाओं को देखें, चारुकीर्ति के जीवन को देखें, चारुकीर्ति के जीवन को देखें। चारुकीर्ति का नाम आपने सुना ही होगा, चारुदत्त। चारुकीर्ति तो हमारे स्वामी जी थे। चारुदत्त के जीवन में जब जब पाप का उदय आया ना, ख्याल करके रखना, चारुदत्त का जीवन देखा जाए तो पुण्य का उदय था। घर में रहे, परिवार में रहे, स्वाध्याय करते थे, युवा हो गए, शादी हो गई, तब भी उन्हें पता नहीं संसार क्या था, पाप क्या था, मालूम नहीं था। पुण्य के उदय देखो उनके। और शादी विवाह के बाद भी उनकी पत्नी भी घर में आ गई, उन्हें पता ही नहीं कि पत्नी क्या होती है, बस फेरे पड़ गए। जब चारुदत्त की माँ उनसे पूछती है कि बेटी क्या बात है, तुम मुरझाई हुई, तुम उदास रहती हो, तब उसने कहा क्या करूं, मेरे पति देव ने आज तक मुझके हाथ से बात ही नहीं की, मुझसे मिले ही नहीं, मेरे से बात ही नहीं किया। तब चारुदत्त को उनके चाचा रुद्रदत्त ने संसार में फंसा दिया, वेश्या, वसंत सेना, कलिंग सेना के चक्कर में फंसा दिया। पुण्य के उदय थे तब तक तो उनके जीवन में कहीं कुछ भी घटित नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पाप का उदय आया, बसंत सेना और कलंक सेना नाम की वेश्याओं के चक्कर में फंसे। 12 साल तक उन वेश्याओं के यहां रहे। 14 करोड़ दीनार उन वेश्याओं पे लुटा दी। जनागम की कहानी है, सत्य घटना है। आप विचार करना, पुण्य और पाप का हिसाब देखना। जब तक पुण्य के उदय हैं हमारे पास, उनको अच्छे कार्यों में लगाने का प्रयास करो। अगर हमने पाप क्रियाओं में अपने समय को लगाया तो समझ के रखना, पुण्य खत्म होते ही क्या दशा हुई। जैसे ही पुण्य खत्म हुआ, चारुदत्त पुण्य के उदय खत्म हुए, पाप का उदय आ गया। 14 करोड़ दीनार के बाद आखिरी आहार मंगल सूत्र बचा। तब वो कलंक सेना ने बसंत सेना से कहा, बेटा अब इसके पास कुछ भी नहीं है, अभी हमारे कोई काम का नहीं है। एक जगह तो बखान आता है, उल्लेख आता है कि उसे पाखाने में डाल दिया, और एक जगह उल्लेख आता है कि उसे घर से निकाल दिया। वो चारुदत्त जगह जगह भटकता रहा। पत्नी का जो आखिरी जेवर बचा था उसे बेचकर व्यापार करने गया। व्यापार में नुकसान हो गया। बाहर विदेश में व्यापार करने गया। विदेशों में उसने 8 करोड़ दीनार उसने कमाई। पानी के जहाज से जा रहा था, पानी के जहाज से जाते जाते पानी का जहाज टूट गया, भटकता रहा। ये सब पाप के उदय से काम होते रहे। आप विचार करके रखना, कई बार आप सोचते हो कि इस काम से ये काम हमारा अच्छा हो जाएगा। पाप का उदय होता है तो सोने में हाथ लगाओ मिट्टी हो जाती है, और पुण्य का उदय होता है तो मिट्टी में हाथ लगाओ सोना हो जाता है। कई बार ये आप लोग देखते होंगे, दुबले पतले आदमी घी पे तो भी मोटे नहीं होते, और पतले आदमी, मोटे आदमी पानी पिए तो भी मोटे हो जाते। हाँ, ये हमें समझ में नहीं आया इनके पुण्य का उदय है या पाप का उदय है। पानी पी के भी मोटे हो रहे हैं। हाँ देख लो, आई नहीं आज हमारे संग में है ना, पानी पी के आ जाए। छुल्लक जी महाराज एक रोटी खा के आ जाए फिर भी मोटे हो रहे हैं। माता जी देखो हमारी आराधना श्री वैसे पीती नहीं है घी वगैरह, लेकिन घी पिए तो भी पतली रहने वाली।
इतना ही विचार करो, अपने जीवन में सोचने का प्रयास करना, इस जीवन को बहुत अच्छे से जियो। हमें भगवान के पास जाना है, परमात्मा के पास जाना है, गुरुओं के पास जाना है। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है और मांगना भी नहीं कुछ उनसे। केवल हमारी भक्ति आत्म कल्याण के लिए होना चाहिए, हमारी नेचुरल अपने परिणामों को सुधारने के लिए होना चाहिए। हमारे भगवान के पास जाएं तो हमारे भगवान के पास अच्छे भाव होना चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षा के माध्यम से लिए जाते हैं। ख्याल करके रखना, विद्यालय में जाने वाला विद्या अध्ययन के लिए जाता है, चिकित्सालय में जाने वाला स्वास्थ्य लाभ के लिए जाता है, तो जिनालय में जाने वाला कर्मों का क्षय करने के लिए जाए तो ही जाना सार्थक है, अन्यथा उसका जाना सार्थक नहीं। विद्यालय जाओ तो शिक्षा अर्जन के लिए जाना, चिकित्सालय में जाओ तो स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए जाना, और जिनालय में जाओ तो कर्मों को अच्छे करने के लिए जाना। कर्मों का अच्छे कैसे? भगवान की मूर्त को देखते हो, भगवान की मूर्त को देखकर इतना ही विचार करना, हे भगवान जैसे आप हो वैसे ही मुझे बनना है। बार बार बोलो। अगर एक चीज हम बार बार बोलते हैं तो आज नहीं तो कल वो संस्कार पड़ेंगे मन। हम तो कह रहे ऊपरी मन से ही बोलो, लेकिन बोल के तो आओ भगवान से, भगवान आप जैसा बनना है, भगवान आप जैसा बनना है। आप विचार करके रखना, मंदिर में वो पाषाण एक बार आया था और हमेशा के लिए भगवान बन गया, और हम बार बार मंदिर आते हैं, भगवान तो छोड़ो इंसान भी ना बन पाए तो क्या मंदिर में आना हमारा सार्थक होगा? इतना ही विचार करना। हम इतना ही सोचें अपने मन में कि भगवान के पास जाएं, मंदिर में भगवान के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए जाएं। बंदी तद्गुण लब्धि की। अगर ये भावनाओं को लेकर हम जाते हैं तो हमारा जाना सार्थक है। और अगर हम दिखावे के लिए जाते हैं कि वो देख ले कि मैं मंदिर आ रहा हूँ, बड़ा धर्मात्मा हूँ, वो देख ले कि मैं भगवान की अभिषेक पूजा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, वो देख ले कि मैं महाराज को आहार दे रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ, वो देख ले मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा स्वाध्याय प्रेमी हूँ। ख्याल करना, इनके पीछे जो भाव दशा है ना तुम्हारी, उसे समझो। इन सबके पीछे भाव दशा क्या है? क्यों मंदिर हम आए हैं तो क्यों, गुरु के पास आए हैं तो क्यों, स्वाध्याय कर रहे हैं तो क्यों, आहार दे रहे हैं तो क्यों, अगर साधु के साथ विहार कर रहे हैं तो क्यों? इन सबके पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय अगर आपके अलग अलग तरह के हैं, उनको एक करो। एक ही अभिप्राय कि हमें कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है। हे भगवान मेरे को ऐसा भी पुण्य दो जिससे मेरा कल्याण हो, और जिसके मन में ये चाह है कि अपना कल्याण करना है तो वो फालतू के विवादों में उलझेगा नहीं, बचने का प्रयास करेगा। आप विचार करो, छोटी सी गली से आप जा रहे हो, सामने से एक सांड आ गया, तुम भी जा रहे हो, सामने से सांड भी आ रहा है, तुम कहो ये गली हमारी है, मैं यहाँ का राजा, सांड से कहो हटो और सांड नहीं हटेगा तो क्या करोगे? तुम कहोगे राजा, वो कहेगा मैं महाराजा, आ जाओ हो जाए दो दो हाथ। किसकी दशा बदलेगी? इसलिए अगर अपनी दशा सही रखना है तो अपन साइड से निकल जाओ। ये बाईपास मालूम क्या होता है? हाँ, तुम्हारे अंदर भी बाईपास बना दिया जाता है। किसी को अटैक आ जाए तो क्या करते हैं उनको? बाईपास सर्जरी। मैंने पूछा एक डॉक्टर से बाईपास सर्जरी क्या है? उन्होंने कहा डायरेक्ट ब्लड का आना जाना बंद हो जाए तो बगल में से एक रास्ता निकाला जाता है, उसे बाईपास बोलते हैं। आप विचार करके रखना, अगर सीधा ब्लड नहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो हम बाईपास डालकर, छल्ले वल्ले डालकर हम निकल जाते हैं। तो ऐसे ही कभी विवाद की स्थितियां बने तो बाईपास से निकल जाओ, हमें उलझना नहीं। अगर उलझने का काम करेंगे तो विचार करके रखना, हमारा जीवन वहीं फंसा रहेगा, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। संसार उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए आया है। और संसार में देखो,
आपने क्रिकेट का खेल तो देखा होगा, लेकिन फुटबॉल का खेल आपने देखा कि नहीं देखा मालूम नहीं। मैदान में कितनी बॉल होती हैं फुटबॉल में, और पैर कितने होते हैं मारने वाले? 40 और 44, और 2 वहां पे भी रहते हैं वो, वहां पर 44 पैर एक फुटबॉल को मार रहे, वो भी गोल कर रहे हैं, ये भी गोल कर रहे हैं। और आप विचार करके रखना, और दोनों जगह बचाव करने के लिए आदमी खड़े हैं 2-2, फिर भी गोल हो जाता है। तो ऐसे ही हमें संसार में फुटबॉल की तरह बहुत से लोग मानना चाहते हैं, लेकिन हम गोलकीपर खड़े हो जाएं वहां पर कि उनकी बॉल को अंदर तक आने नहीं देना है। हमें बहुत सारे प्रकार के लोग मिलेंगे, बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कुछ हमें खुश करके लूटेंगे, कुछ हमें दुखी करके लूटेंगे, कुछ हमें कैसे भी अपने मन को बनाने का प्रयास करेंगे। उन सब की बातों को समझें और अपने जीवन में डर से बचने का प्रयास करें। 7 प्रकार का डर हमारे आचार्यों ने बताया है। भय 7 प्रकार का बताया, और सम्यक दृष्टि जो होता है वो निर्भीक होता है। सम्यक दृष्टि डरता नहीं। और मैं अक्सर कहता हूं, जैनी सो डरेगा नहीं और डरेगा सो जैनी नहीं। जैनी जो होता है, सम्यक दृष्टि जो होता है, सम्यक दृष्टि भय रहित होता है। कैसे? सप्त भय रहित। 7 प्रकार के डर, इहलोक डर, परलोक भय, इहलोक भय, वेदना भय, मरण भय, आकस्मिक भय। आप विचार करना, इन सभी भयों से, डरों से बचने वाला ही सम्यक दृष्टि हो सकता है। और हम बात बात पर डर जाते हैं। हमें तो तब आश्चर्य होता है कि घर में हम अंदर वाले कमरे में अपने शर्ट और अपना कुर्ता टांग के आ जाएं, जब लाइट थी तब, और लाइट चली जाए, और उसके बाद तुम्हें जाने का मौका मिले उस कमरे में, तो क्या होता है? कोई अंदर है, आपका ही कुर्ता है, आपका ही वस्त्र है, खूंटी पे आप ही टांग के आए हो, और कहीं से वो दिख जाए, रात में अंधेरे में चमक जाए, तो हम अपने ही आप से डर जाते हैं। कई बार परछाई दिख जाए ना, परछाई से डर जाते हैं। हमें इतना ही विचार करना है, अपने जीवन को, अपने आप को बहुत व्यवस्थित रूप से बनाना है, तो हमें डरने का मौका नहीं मिले। उसके लिए निर्भीक होने के मैं आपको सूत्र दे रहा हूं। कैसे निर्भीक हुआ जाए? पहले ही मैंने बता दिया कि गुरु का डर बना रहेगा तो आप निर्भीक रहोगे। गुरु का डर तुम्हारे साथ में है तो तुम निर्भीक रहोगे। और समझो, अपने मन से कभी कुछ गलत करने का प्रयास मत करो। अपने मन में कभी कोई गलत चीज करने का प्रयास मत करो, तुम हमेशा निर्भीक रहोगे। क्योंकि एक गलती छुपाने के लिए आदमी 100 गलतियां करता है, और फिर वो पकड़ी जाती है तो उसकी सही बातों पे भी भरोसा नहीं होता है। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं ना, तुमने वो दृष्टांत तो सुना ही होगा ना। एक बकरी चराने वाला गया और उसने अपने गांव वालों से कह दिया कि कभी कोई शेर आ जाए तो मुझे बचाने के लिए आ जाना। ठीक है। जंगल में जैसे ही बकरी चलाने गया, उसने कहा गांव वाले आएंगे कि नहीं आएंगे। उसने जोर से आवाज लगाई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव के लोग लठ लेके पहुंच गए। उन्होंने पूछा कहाँ है शेर? उन्होंने मैं तो परीक्षा ले रहा था, आप लोग आओगे कि नहीं आओगे? शेर तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं। दूसरे तीसरे दिन फिर उसने आवाज लगा दी, शेर आया, शेर। उसने सोचा कि एक बार तो आ गए, दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी बार भी आवाज लगाई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। और गांव के लोग लठ लेके पहुंच गए। उन्हें कहाँ आया शेर? उन्हें मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुम एक बार तो आए तो दोबारा आओगे कि नहीं आओगे। कोई बात नहीं, चले गए। तीसरी बार क्या हुआ?
तीसरी बार रियल भी शेर आ गए और उसने खूब आवाज लगाई, शेर आया, शेर आया, शेर आया। गांव वाले क्या कहे, क्यों आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? क्या आप लोग वहां थे क्या? इतना विश्वास आपको हो गया कि तीसरी बार कोई नहीं आया। विचार करना, ऐसा ही हमारे जीवन में समझना। अगर तुम घर वालों से झूठ बोलते हो, अगर तुम किसी से बार बार झूठ बोलते हो, तो तुम्हारी सही बातों पे भी भरोसा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने विश्वास को जीवन में लाना चाहिए। आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। इस बात को ध्यान में रखना, इतना ही विचार करके रखना, हमारी श्रद्धाओं पर ही हमारा भगवान टिका है। हम निर्भीक बनने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में गलतियों से बचने का प्रयास करें। निर्भीक बनने का पहला सूत्र है गलतियां ही नहीं करना है। आप विचार करके रखना, अगर तुमने गलतियां की, तुमने विश्वास की बिल्डिंग तैयार की और गलतियों का नीचे एक बम लगा दिया, तो वो पूरी पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। पहले नंबर पे गलतियां ना करें, विश्वास जीतना है, निर्भीक होना है। दूसरे नंबर पे गलती हो जाए, अपने से बड़ों को बता दो। अगर तुमसे गलती हो जाए, अपने से बड़ों को बता दोगे तो ख्याल करके रखना, तुम्हारी वो गलती पहाड़ जैसी भी एक राई के दाने के बराबर आकर चली जाएगी। और तीसरे नंबर पर, अगर निर्भीक होना है तो आप विचार करके रखना, अपने मन में हमेशा पापों से डर रखना है, गुरुओं से डर रखना है। अगर ऐसा जीवन बनाने का प्रयास करते हो तो जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। चारुदत्त का जीवन, जब पाप का उदय आया सब कुछ चला गया, लेकिन जब पुण्य का उदय आया, पुण्य का उदय आया तो उनको राजाओं की लड़कियों से विवाह होने लगा। पुण्य का उदय आया तो रत्नों के पहाड़ पर जाने का सौभाग्य मिल गया। पुण्य का उदय आया तो चारण रिद्धिधारी मुनियों का मिलन हो गया। पुण्य का उदय आया तो रत्नों की मूर्तियों के दर्शन कर लिए। जागीर रोड वालों का पुण्य का उदय आया। विचार करके रखना, जब मैं गुवाहाटी में था, सबसे पहले हमें जागीर रोड का नाम हमारे सुनील भाई से दिनहट्टा में मालूम पड़ा था कि आसाम में जागीर रोड भी है। फिर जब मेरा बिहार हुआ तो रास्ते में हमें संजू भाई मिले। ऐसा इनका पुण्य का उदय, मेरे को आगे बिहार करना, पानी बरस गया। 2 घंटे वहां पेट्रोल पंप पे ही रुके, 1 घंटा पेट्रोल पंप पे ही रुका। ये 2 नाम मैं जानता था। फिर हमारे विकास भाई डीमापुर में से आए थे मेरे पास, और भी यहाँ से जो लोग आए। आप ख्याल करो ना, आप सोच सकते हो ना मैं सोच सकता हूं कि मैं जागीर रोड पहुंचूंगा, लेकिन कुछ पुण्य का उदय था। मेरा भी पुण्य का उदय हुआ और तुम्हारा भी पुण्य का उदय हुआ, तो आज हम और आप जागीर रोड में बैठे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि दोनों के पुण्य उदय में आ गए। हमारा प्रोग्राम कहाँ से कहाँ जाने का था। आज हमारे पास जब एसपी साहब आए, तब मैंने उनसे कहा, अक्सर सुनने में आता है जो होता है भगवान जो चाहता है वही होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जागीर रोड वाले जो चाहते हैं वो भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुण्य जो चाहता है, भक्त जो चाहते हैं, भगवान को भी अपने रास्ते बदलना पड़ते हैं। नदियों का रास्ता मोड़ना बहुत आसान है, लेकिन सागर को मोड़ने की ताकत अगर आ जाती है तो समझना जीवन में सफलता ही सफलता है। आज इतना ही कहूँगा कि आप अपने जीवन को पुण्य से जोड़ते चले जाएं। पुण्य है तुम्हारा कि आज पूर्वोत्तर में तुम धर्म कर रहे हो, जहां पर चारों तरफ तांडव ही तांडव चल रहा है, जहां का नाम सुनकर लोगों की रूह कांपने लगती। हमारे प्रदीप जी बैठे हैं, नागालैंड का नाम सुनकर लोग इनके बेटों को शादी नहीं कर रहे कि नागालैंड में लड़की नहीं देंगे हम,
और कहीं ले आओ बेटे को, मैं वहां पर दे दूंगा। आप विचार करके रखना, नागालैंड का नाम सुनकर लोग यहाँ अपनी बच्चियां नहीं जाना चाहते, लेकिन आप लोगों की छाती कितनी बड़ी है कि यहाँ पर सारी तकलीफों के बाद भी आप बिंदास रह रहे हो, मुस्कुराते हुए चेहरे, सब कुछ अच्छे से अच्छा हो रहा है। इतना ही ख्याल करना, आप अपने जीवन में उस धर्म को आगे करें। शेष चर्चा कल करूंगा कि जीवन में हमें डरना नहीं है, डट के कैसे मुकाबला करना है। 3 चीज़ें आज मैंने बताई। अगर हमें निर्भीक होना है तो सबसे पहले मन में ये विचार लाओ मुझे कोई गलती नहीं करना है। दूसरे नंबर पर एक विचार लाओ, गलती हो जाए तो अपने से बड़ों को बताना है, छिपाना नहीं है। तीसरे नंबर पर यह सूत्र लेकर आओ कि हमें हमेशा गलत काम करते हुए डरना है। अगर डर कर गलत काम करोगे तो एक दिन छूट जाएगा, और खुलकर गलत काम करोगे तो छूटेगा नहीं, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही। ओम नमः शिवाय।